सो हेलो दोस्तों, लास्ट वाला जो लेक्चर था हमारा, उसके अंदर आप सभी के बहुत ही अच्छा रिस्पांस था, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आए। सो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड ये वाला जो सीरीज है इसे हम कंप्लीट ऐसे लास्ट तक लेके जाएंगे, पूरा चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे सारे। एंड इस सारे प्रोसेस के लिए आप सभी का प्यार सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आप ये कैसे करोगे? सब्सक्राइब करके चैनल को एंड शेयर करके अपने दोस्तों को, ताकि उनको ये पूरा सेशन उनको भी हेल्प हो जाए। सो आज हम करेंगे हमारा सेकंड लेक्चर, स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत सारे कमेंट सेक्शन में देखा था कि उनको जो एक सम मैंने ट्राई करने के लिए दिया था आप सभी को, उनसे नहीं हो पाया था। हो सकता है कुछ रीजंस की वजह से या कुछ मैथमेटिकल एरर्स हो गए होंगे। सो वो सम को भी हम ट्राई करेंगे, बट फिर भी एक बात बोलूंगी, आज वाले सेशन के एंड में भी हम क्वेश्चंस देंगे। वो क्वेश्चन थोड़े से टफर साइड पे है, क्योंकि आप सभी को टफर साइड का भी क्वेश्चन चाहिए था, डीबीबी भी चाहिए थे। तो हम क्या करेंगे, थोड़े लेवल को अब बढ़ाएंगे, मैट्रिसेस के इन डेप्थ जाएंगे। 3x3 बस हो गया, 5x5 एंड 4x4 पे भी जाएंगे। सो लास्ट लेक्चर का सम जो था वो था हमारा कि हमें एक मैट्रिक्स दी थी, ए मैट्रिक्स, एंड उसे आपको क्या करना था, यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूव करना था। एंड अगर वो यूनिटरी मैट्रिक्स है तो आपको एक प्रॉपर्टी यूज करके ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी थी। बस इतना सिंपल सा वो क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं था उसके अंदर, बट स्टिल विल डू दैट सम। सबसे पहले इन्होंने हमें ए मैट्रिक्स दी है। अब यूनिटरी मैट्रिक्स को प्रूव करने के लिए वी नो दैट वी नीड समथिंग दैट इज in the form of this. We multiply a to a in Hermitian to get the value of I. अगर हमें ये चीज मिल गई, हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड हमारा जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल हो जाता है, तो हमारा वो मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स रहता है। तो अब हमारे पास a की तो वैल्यू है, बट वी नीड वैल्यू ऑफ a Hermitian। तो हम कैसे निकालेंगे a थीटा की वैल्यू? वी जस्ट फाइंड a थीटा एज a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, यानी कि ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट वाला मैट्रिक्स हम निकालते हैं। तो इसके लिए व्हाट विल डू, विल कंसीडर ए का कॉन्जुगेट निकालना है, यानी कि उसमें जितने भी इमेजिनरी पार्ट वाला जो टर्म है उसे हम क्या करेंगे, उसकी साइन चेंज कर देंगे। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, 1/2, भूलना मत, 1/2 √2 तो रियल नंबर है तो इसे हम टच नहीं करेंगे। बट यहाँ पे देखो I√2 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, राइट? तो हम उसकी साइन चेंज करके उसे पॉजिटिव कर देंगे, 0 एज इट इज रहेगा, -I√2 हो जाएगा, फिर उसके बाद -√2 ही रहेगा, फिर 0 0 0 एंड 2। बस हमने इमेजिनरी पार्ट को चेंज कर दिया है, उसके साइन को। अब इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज यानी कि हमें क्या करना होगा, उसका रोज जो है उसे कॉलम्स में चेंज कर देना होगा, यानी कि ए हर्मिशियन क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी 1/2, ए हर्मिशियन विल बी इक्वल्स टू 1/2, सारे रोज को चेंज कर दो कॉलम्स में, तो √2 I√2 एंड 0। नेक्स्ट क्या होगा, -I√2 -√2 एंड 0, उसके बाद 0 0 एंड 2। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, हमें निकालना है a इंटू ए हर्मिशियन शुड बी इक्वल्स टू I। हम क्या कंसिडर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमें कहता है a इंटू ए थीटा। तो अब इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, a एंड जो हमने जस्ट अभी वैल्यू निकाली है, तो वो क्या हो जाएगी 1/2, एज इट इज कॉपी कर दो a की वैल्यू, I√2 0 -I√2 0 I√2, सॉरी, अरे नेक्स्ट क्या है हमारे पास, -√2 0 0 एंड 2। थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, आई कैन अंडरस्टैंड, एंड थोड़ा स्पीड में भी कर रही हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो ना, हमें आगे चैप्टर में जाना है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, √2 -I√2 0 I√2 -√2 0 एंड उसके बाद 0 0 एंड 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। लेट अस मल्टीप्लाई दैट सम। सो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले 1/2 है उसे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4। अब नेक्स्ट है, मल्टीप्लाई करो यार, √2 इंटू हमें पता है ना मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो को करेंगे एंड उसके बाद उसे पर इंडिविजुअल कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा वो, इट विल बी जस्ट लाइक √2 को हम पहले √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद ऐड करके -I√2 इंटू I√2, उसके बाद उसके बाद प्लस
0 इंटू 0 इज ऑलवेज 0, तो मैं उसको एज इट इज 0 ही लिख रही हूँ, उसको टच नहीं करेंगे हम। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम लेंगे। फर्स्ट रो वापस क्या कहता है √2, और यहाँ का फर्स्ट कॉलम क्या कहता है -i√2। उसके बाद ऐड करेंगे, फिर -i√2 एंड सेकेंड क्या है -√2। उसके बाद 0 इंटू 0 इज ऑलवेज 0, तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे, 0 लेके उसे बस रख देंगे, क्योंकि हमें हमारा कैलकुलेशन पार्ट बढ़ाना नहीं है। फिर नेक्स्ट है फर्स्ट रो एंड थर्ड वाला कॉलम हमारा। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम क्या कह रहा है, √2 इंटू 0 कह रहा है। √2 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद -i√2 इंटू 0, वो भी अगेन 0 हो जाएगा, तो वो क्या होगा 0 प्लस 0 प्लस थर्ड क्या कह रहा है, वापस से 0 इंटू 2 कह रहा है, वो भी 0 है, तो विल राइट इट एज 0 ओनली। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम एंड देन थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे i√2 इंटू √2 हो जाएगा, यानी कि i√2 इंटू √2। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, -√2 इंटू -√2। नेक्स्ट क्या है, 0 इंटू 0, सॉरी 0 इंटू 0, यहाँ पे मैंने एक फर्स्ट कॉलम ले रहे ना, तो i√2 इंटू √2, फिर इसके बाद -√2 इंटू i√2, फिर उसके बाद ये 0 इंटू 0 तो 0 ही रहेगा, तो विल जस्ट राइट इट एज +0। नेक्स्ट कॉलम कंसिडर करते टाइम i√2 इंटू -i√2 प्लस नेक्स्ट क्या कह रहा है, -√2 इंटू -√2। उसके बाद 0 इंटू 0 इज अगेन 0, तो हम उसे क्या लिखेंगे, 0 एज इट इज बस लिख देंगे। फिर उसके बाद फर्स्ट सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, अब i√2 इंटू 0 इज 0, ओके। नेक्स्ट है -√2 इंटू 0 इज अगेन 0 एंड 0 इंटू 2 इज अगेन 0, तो हम क्या लिखेंगे उसे 0 प्लस 0 प्लस 0, ज्यादा कुछ नहीं है। 0 वाले टर्म आ गए तो हमारा प्रॉब्लम थोड़ा इजी हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो वापस से 0 आ रहा है, 0 प्लस 0 प्लस 0, बताओ कैसे, 0 इंटू √2 0, 0 इंटू i√2 इज अगेन 0 एंड 2 इंटू 0 इज अगेन 0। नेक्स्ट सेम एज इट इज आ रहा है, +0 प्लस 0। उसके बाद 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, 0 इंटू 0 यानी 0 0 प्लस और 2 इंटू 2 इज 4। अब नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास 1/4 एज इट इज लिखो। अब √2 इंटू √2, हमें पता है √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है, तो उसे हम लिख देंगे। कल ही मैंने सेशन में बताया था ना, √3 इंटू √3 3 होता है, वैसे ही √4 इंटू √4 भी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे √2 इंटू √2 क्या है, 2 है। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे लिखा है -i√2 एंड i√2, ये माइनस साइन को हम यहाँ पे एज इट इज लिख देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा i√2 प्लस √2। √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होगा। I इंटू I इज I स्क्वायर, I मल्टीप्लाइड बाय I इज I स्क्वायर, बट हमें पता है I स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो अब -1 की वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे तो ये क्या होगा, -2 होगा। -2 है यहाँ पे और यहाँ पे भी -2 लिख रहे हो आप, तो ये क्या हो जाएगा +2, -2 क्या होगा, +2 हो जाएगा, तो हम उसे +2 डायरेक्टली लिख रहे हैं, कुछ ज्यादा टच नहीं करेंगे, +0। अब बस इतना याद रखना, जहां भी ये सारे टर्म्स आएंगे हमें वहां पे वैल्यूज डालनी है। नेक्स्ट वाला हम रो देखते हैं, i√2 इंटू √2, यानी कि क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, प्लस इंटू I। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, प्लस -√2 इंटू i√2, ये क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, -2i। -2i हो जाएगा। समझ में आया कैसे है, बिकॉज √2 इंटू √2 इज अगेन 2 इंटू I इज I, तो 2i हो गया हमारे पास। उसके बाद ये तो 0 ही है एज इट इज। फिर वापस √2 इंटू -i√2 इज -2i। फिर उसके बाद -i√2 पॉजिटिव, यहाँ पे देखो -√2 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस इज ऑलवेज प्लस, तो हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, एंड 2i हो जाएगा यहाँ पे, तो दिस विल बी +2i। नेक्स्ट है हमारे पास
आई रूट टू इंटू माइनस ऑफ आई रूट टू, अगेन हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाली थी, वो क्या होती है आई स्क्वायर होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, -1 इंटू 1 क्या -1 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास +2 प्लस रूट माइनस ऑफ रूट टू इंटू माइनस ऑफ रूट टू क्या होती है 2 होती है, +2 होती है, तो हम वो एज इट इज लिख देंगे, प्लस 0 एज इट इज, 0 यहाँ पे आएगा, ये इसकी वैल्यू 0 है, फिर 0 एंड इधर हमारे पास क्या है 4 है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ने के बाद जस्ट हम मैट्रिक्स को ठीक से लिख देंगे, 2 + 2 4 होता है, ये तो कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो 0 0 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे भी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा, 2 + 2 4, अगेन 0 0 0 एंड 4। अब ये 4 को आप अंदर लोगे यानी कि डिवाइड करोगे हर एलिमेंट, हर डायगोनल एलिमेंट से, तो आपको क्या मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप इसे जब नोटिस करोगे तो ये हमारा 3 × 3 मैट्रिक्स जो था उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, राइट। तो हमें क्या मिला इक्वल्स टू आई, हमें प्रूफ क्या करना था a × a थीटा शुड बी इक्वल्स टू आई, यानी कि हमारा राइट हैंड साइड जो हमें रिक्वायर्ड था वो यहाँ पे प्रूफ हो गया, यानी कि हमारा जो मैट्रिक्स a है वो क्या है यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो एंड में प्रूव हो गया ना, हमें जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। अब यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उसके बाद उन्होंने क्या बोला था, एक थर्ड प्रॉपर्टी हमें कही थी कि अगर वो यूनिटरी मैट्रिक्स है तो a⁻θ क्या होता है a इनवर्स होता है, तो एज इट इज जो भी आपकी a इनवर्स की a⁻θ की वैल्यू है वही आपकी क्या हो जाएगी a इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 1/2 इंटू रूट माइनस i√2 0 i√2 माइनस √2 0 0 0 एंड 2, ये क्या है हमारा फाइनल आंसर, रिक्वायर्ड आंसर है, ए इनवर्स का रिक्वायर्ड आंसर है ये वाला। सो ये सम इतना छोटा सा था, प्यारा सा था, 5 मार्क्स का है ये भी सम, होप आप सभी ने ट्राई किया होगा, एंड नहीं आंसर आया तो भी चलेगा, कोई बात नहीं यार, अब ये वाले सम को वापस एक बार ट्राई करो एंड आंसर निकालने की कोशिश करो। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, हमारे सेशन की आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में हमें सिर्फ एक रिवीजन टाइप करना है ये चीज का, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। हम सभी ने 11th एंड 12th में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किया है। ये कौन सा प्रोसेस होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का, कि आप क्या करोगे, आपके पास एक मैट्रिक्स होगी, उसको आप उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास 2 मेथड्स होती है, या तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो या तो आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, मतलब कि ये दोनों मेथड यूज करके आप उसे चेंज कर सकते हो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के फॉर्म में। तो अगर ये दोनों आपको ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करने हैं तो आपको ये 3 ऑपरेशंस, ये 3 या फिर 4 ऑपरेशन से आप परफॉर्म कर सकते हो, यानी कि आप 2 रोज को चेंज कर सकते हो, यानी कि एक्सचेंज कर सकते हो, या फिर आप उसे एक पर्टिकुलर चीज तक लाने के लिए आप उसे एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। उसके अलावा आप कोई कांस्टेंट लेके उसका ऑपरेशन भी कर सकते हो प्लस माइनस करके, यानी कि अगर नीचे आपके पास 2 है ऊपर 1 है तो आप क्या कर सकते हो 2 - 2 1, मतलब वो रोज को मल्टीप्लाई, रोज को करते समय व्हाट यू विल डू R2 विल बी जस्ट लाइक R2 - 2 R1, ओके। तो ये सारे फॉर्म्स हो जाते हैं, हमें सीखे होंगे बट हमें इस वाले सेशन में भी कंटिन्यू करेंगे ये सारी चीजों को। एंड नेक्स्ट है हमारे पास रैंक, ये आपके टॉपिक में बहुत फोकस किया जाता है। इसके बाद आपको क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे अपने यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन देखोगे तो ये वाला टॉपिक बहुत बार पूछा जाता है कि आपको ये मेथड यूज करना है एंड यू नीड टू फाइंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ओके। रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम आगे वाले प्रोसेस में भी काफी ज्यादा यूज करेंगे, जब हम सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 3 या सेमेस्टर 4 की तरफ मूव करेंगे। तो अब ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स एक्चुअली होता क्या है, समझ लो हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, वो नॉन जीरो मैट्रिक्स है। अब नॉन जीरो मैट्रिक्स यानी कि क्या, उसके सारे एलिमेंट जीरो नहीं है। अगर सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो कैसे करोगे यार, रैंक का कुछ सर्टेन चीजें होती है। नॉन जीरो मैट्रिक्स, देन आर इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। आर जो है हम कैसे उसे डिनोट करेंगे, आर से, छोटे आर से उसे डिनोट करेंगे। सच दैट, कैसे, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर ऑफ ए विच इज नॉन जीरो। ऐसा एक हमें माइनर मिलेगा, समझ लो आप 3 × 3 ऑर्डर, यानी कि क्या होता है कॉलम्स एंड रोज कितने हैं आपके अंदर, आपके क्वेश्चन में कितने कॉलम्स हैं कितने रोज है वो हमें क्या बताता है, ऑर्डर बताता है। ऑर्डर इनडायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, m × n हो जाएगा, जहां पे m होता है हमारा नंबर ऑफ रोज एंड n होता है हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स। नेक्स्ट है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर, ऐसा माइनर होगा कि वो नॉन जीरो होगा, यानी कि उसके अंदर कोई एलिमेंट होगा, कोई इंटीजर हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। उसके बाद एवरी
माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर इज 0। अब आप ये प्रोसेस जब कर लोगे तो आपको आर मिल जाएगा, लेकिन अगर ये आर मिल गया, समझ लो आपको टू ऑर्डर मिल गया आपको कि वो हमारा 2x2 मैट्रिक्स है, उसका रैंक है कि 2 है, तो इसके नीचे वाले जितने भी ऑर्डर्स होंगे ना, यानी कि 3 हो गया, 4 हो गया, सॉरी ग्रेटर देन वाले यानी कि 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो ये हमारा 0 होगा। यानी कि ये वाला जब हम सम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो 0 कैसे है। सबसे पहले हम सभी को डिटर्मिनेंट निकालने आता है, राइट? तो हम डिटर्मिनेंट निकालना सीखते हैं। डिटर्मिनेंट आप ना कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो। डिटर्मिनेंट वाला एक ऑप्शन होता है मोड चूज करके, उससे आप सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स डाल दो एंड डिटर्मिनेंट निकाल दो। बट हमें डिटर्मिनेंट यहाँ पे निकाल के देखते हैं फॉर 3x3 मैट्रिक्स। ओके, तो 3x3 मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो आपको उस समय एक चीज ध्यान रखनी होती है कि फर्स्ट रो को आप कंसिडर करोगे, सिर्फ फर्स्ट रो को कंसिडर करोगे एलिमेंट्स लिखने के लिए। तो यहाँ पे जब हम फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिख रहे हैं यानी कि 2 लिख रहे हैं, तो हम इसका फर्स्ट 1 सेकेंड, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट जो रो है एंड फर्स्ट जो कॉलम होगी ना, उसे समझ लो मैं बस उसे हाइड कर रही हूँ। यहाँ पे देख रहे हो, तो मैं हाइड करने के बाद आपको जो भी चीज दिख रही है ना यहाँ पे, उसे आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 6 क्रॉस 3 माइनस 8 क्रॉस 2। अब जो हाइड किया यानी कि आपको क्या दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, 6, 2, 8 एंड 3 दिखाई दे रहा है ना, तो ये हो जाएंगे इसके माइनस, तो हम क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट जब हम बीच वाला टर्म लिखेंगे ना, तो हमेशा याद रखना कि एक पॉजिटिव होगा, देन एक नेगेटिव होगा, देन एक पॉजिटिव होगा, यानी कि हमें क्या यूज करना है, अल्टरनेट साइंस यूज करने। ओके, अब नेक्स्ट वाला जब हम ले रहे हैं वो कौन सा टर्म है, जेथ टर्म कौन सा है हमारे पास, 4 है। अब 4 लोगे तो वो वाला रो एंड उसका कॉलम हाइड कर दो, ऐसे हाइड कर दो, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3, 4, 2, 3 दिखाई दे रहा होगा, राइट? तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 into 3 माइनस 4 into 2। समझ में हमने क्या किया, वी जस्ट मल्टीप्लाइड 3 into 3 एंड 4 into 2। उसके बाद नेक्स्ट लेने के लिए हम क्या करेंगे, अल्टरनेट था, प्लस माइनस प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट है 1। अब 1 को लेते टाइम सेम रो को हाइड करोगे एंड जो हमारा लास्ट वाला कॉलम था ना जिससे आपको 1 मिला है उसे आप हाइड करोगे, तो आपको क्या यहाँ पे दिखाई देगा, 3, 6, 4, 8 दिखाई दे रहा है। ओके, तो आप क्या करोगे, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, 3 into 8 प्लस 6 into 4 कर दोगे, तो अब आपको क्या मिलेगा, 2, 18 माइनस 16, नॉर्मल कैलकुलेशन प्रोसेस जो आप फॉलो करते हो हमेशा, प्लस 1 into 24 प्लस 24, सॉरी माइनस है यहाँ पे माइनस आएगा, डोंट डू दैट मिस्टेक, माइनस 24। अब यहाँ पे कैलकुलेट करो, क्या आएगा, 2 into 2 प्लस सॉरी माइनस 4 into 1 प्लस, अब 24 माइनस 24 क्या होता है यार, 0 होता है, राइट? तो अब 0 into 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो व्हाट डू यू थिंक, वो एलिमेंट आएगा क्या हमारे पास, नहीं 0 आएगा, 1 into 0 इज 0। फिर इसके बाद है 4 माइनस 4, दैट इज इक्वल्स टू 0। बट हमारा रैंक का डेफिनेशन क्या कहता है, देयर मस्ट एग्जिस्ट अ माइनर वेयर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट शुड बी नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि ऐसा माइनर होना चाहिए जिसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे देखो 3 into 3 का जब हमने डिटर्मिनेंट निकाला, माइनस निकालने की कोशिश की, तो हम लोग को क्या मिला, 0 मिला, यानी कि इसका ये जो क्वेश्चन था हमारा ए मैट्रिक्स, इसका ऑफ कोर्स जो रैंक है वो 3 नहीं है। अब रैंक 3 नहीं है तो क्या होगा, लेट्स गो टू 2 ऑर्डर, 2 ऑर्डर वाला, मतलब 2 कॉलम एंड 2 रोज कंसिडर करो, वो वाले फॉर्म पे चलो। तो उससे हम जब ट्राई करेंगे तो यहाँ पे देखो, समझ लो मैंने ये कंसिडर कर लिया, मैं कंसिडर कर रही हूँ ये वाला, ये पर्टिकुलर इतने का माइनर कंसिडर कर रही हूँ, 2 into 2 मैट्रिक्स चाहिए, यानी कि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 2, 4, 3, 6, 2, 4, 3, 6। अब इसका निकालो तो क्या आएगा डिटर्मिनेंट, यानी कि 2 into 6 क्या होता है, 12, 3 into 4 क्या होता है, अगेन 12। देख रहे हो यहाँ पे वापस 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, कैसे मैम, कैसे 0 आ रहा है, बिकॉज 0 आ रहा है। बट एक 0 आने के बाद स्टॉप मत करना, बहुत सारे माइनर्स अवेलेबल है ना हमारे पास, तो हमें और सारे चीजों को भी फॉलो करनी है। दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर कर लो, जैसे कि यहाँ पे देखो, इफ वी कंसिडर ये वाला, लेट अस कंसिडर दिस वन। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, 3, 6, 4, 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, 24 माइनस 24। मैम अगेन 0 मिल रहा है, मिलने दो यार, 0 ही मिल रहा है ना,
वापस एक और बार ट्राई करो दूसरे एलिमेंट्स को लेके, ये वाला ट्राई करते हैं, ये वाला हमारा सर्कल, यानी कि 6283। होप सो आप सभी को दिख रहा होगा। 6283 थोड़ा सा मेस्ड अप है बट ट्राई टू एडजस्ट। 6283। अब 6 into 3 क्या होता है? 18 होता है। 8 into 2 क्या होता है? 16 होता है। एंड 18 minus 16 क्या होगा हमारे पास? 2 होगा। नॉन जीरो एलिमेंट आया, देख रहे हो, यानी कि यहाँ पे नॉन जीरो कुछ तो आ रहा है। जब हम 2 into 2 मैट्रिक्स को कंसिडर कर रहे हैं ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि जब उसका ऑर्डर 2 हो रहा है तो हमारे पास एक नॉन जीरो एलिमेंट मिल रहा है, यानी कि ये वाले क्वेश्चन का हमारा रैंक क्या होगा? 2 होगा। नॉर्मल सा इसका रैंक हो जाएगा 2। जो भी उसका ऑर्डर होगा, जिस भी ऑर्डर को कंसिडर करके आप वो सम को सॉल्व कर रहे हो, वो उसका ऑर्डर हो जाता। अगर समझ लो यही कोई और क्वेश्चन ले रहे हो, उसके अंदर आप 3 into 3 निकाल रहे हो, उसी समय आपको नॉन जीरो एलिमेंट मिल जा रहा है, यानी कि उसका रैंक 3 ही होगा। ओके, अब समझ में आया? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर, एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट यानी कि कोई तो एक माइनर होगा उस समय, फॉर ऑर्डर आर ऑफ ए विच इज नॉन जीरो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या था? एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर इज 0। अब 2 था हमारे पास, 3 उससे ग्रेटर है, 2 इज ऑलवेज लेस देन 3, राइट। 3 जब ग्रेटर हुआ तो उसका हमें ऑर्डर, उसका हमें क्या मिला? 0 मिला था ना। उसका जो माइनर था उसके माइनर की वैल्यू क्या मिली थी? हमें 0 मिल गई थी। ऐसे ही अगर हम किसी और को निकालने की कोशिश करेंगे लेस देन 2 तो वो भी हमें 0 ही मिलेगा। ये था हमारा छोटा सा रैंक। और अब एक छोटी सी ट्रिक, अब प्रदीप गिरी एकेडमी पे है हम, तो एक ट्रिक बता देती हूँ। जब हम रैंक निकालते हैं ना तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हमारा रैंक होता है। समझ लो, मैं इस क्वेश्चन को रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रही हूँ, तो इसमें जितने भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे ना, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, वो क्या होगा? हमारा रैंक होगा। अब आप बोलोगे मैम ये प्रोसेस से सॉल्व हो रहा है तो क्यों हम वो वाले प्रोसेस पे जाए जो आप इतना लेंदी बोल रहे हो, राइट। बट ये 3 into 3 है, 4 into 4 का डिटर्मिनेंट निकालने, 4 into 4 के प्रोसेस में आप क्या करोगे? 5 into 5 में क्या करोगे? 6 into 6 में क्या करोगे? तो उस चीज के लिए, उस सर्टेन चीज का रैंक निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स है। कौन से देखते हैं। सबसे पहले हम फॉलो कर रहे हैं इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है ना, आपको एक मैट्रिक्स दी जाएगी, चाहे वो 4 into 4 हो या चाहे वो कोई भी हो, आपको दी जाएगी तो आपको क्या करना होगा? उसके अंदर सर्टेन स्टेप्स फॉलो करने होंगे ताकि आप उसे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक लेके जाओ, सॉरी ऐसे फॉर्म में लेके जाओ। जैसे कि समझ लो मेरे पास ये एक 0 0 1 0 एंड समझ लो मेरे पास ये लास्ट वाला जो रो है, यहाँ पे देखो लास्ट वाला जो रो है वो कंप्लीटली 0 है। कंप्लीटली मैंने ना एक मैट्रिक्स लिया ए, उसके ऊपर मैं ऑपरेशन करते गई, 4 into 4 मैट्रिक्स को ऑपरेट करते गई, तो हमें ऐसा मिला कि उसका जो रो है वो एक कंप्लीटली 0 था। तो अब हमारे पास यहाँ पे नॉन जीरो रोज क्या बचे यार? नॉन जीरो रोज कितने बचे? 3 बचे। तो ये वाले मैट्रिक्स का हमारा जो रैंक होगा वो कितना होगा? 3 होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट यहाँ पे देखो, बॉटम मोस्ट रो टू बी 0। बॉटम मोस्ट जो रो है, टॉप में मत देखना, अगर टॉप में होगा तो उसे इंटरचेंज कर दो, एक्सचेंज कर दो, इसको नीचे लेके आओ। तो बॉटम मोस्ट जो रो होगा उसे एलिमिनेट करके जो भी आपको मिलेगा नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, वो आपका आंसर होगा, वो आपका रैंक होगा। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन हमेशा आपको फॉलो करनी होगी, मैंडेटरी है, अगर आपने ये स्टेप फॉलो नहीं किया आई एम सॉरी बट आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये क्या कहता है, हमारा जो ये फर्स्ट एलिमेंट है ना, कोई भी मैट्रिक्स हो अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट है उसे हमें कुछ भी करके 1 रखना है, यानी कि यूनिटी रखनी है, उसमें 1 रखना है उसे। वो 1 नहीं है तो बाकी का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करोगे? रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगाओगे यार? सो वो क्या रखना है? हमें हमेशा 1 रखना है। जैसे कि समझ लो इफ आई हैव एनी मैट्रिक्स ए, वो मैट्रिक्स में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास 1 नहीं है। समझ लो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 नहीं है, तो आप क्या करोगे? एक ऑप्शन होगा डिवाइड एंटायर बाय 2, बट डिवाइड एंटायर बाय 2 करोगे तो यहाँ पे देखो 1/2 हो जाएगा, विच इज इलॉजिकल। तो हम क्या करेंगे? विल एक्सचेंज दिस रो, थर्ड रो में देख रहे हो यहाँ पे 1 है, हम क्या करेंगे? इसे एक्सचेंज कर देंगे इसके साथ, यानी कि R3 जो है उसे हम R1 से एक्सचेंज करके उसे इंटरचेंज करें, यानी कि ये जो पूरा रो है ना ये नीचे आ जाएगा एंड 1 3 4 ऊपर चला जाएगा। जो हमें चाहिए था वो अचीव हो गया ना यार, यूनिटी चाहिए थी, यूनिटी आ गई, 1 आ गया हमारे पास फर्स्ट लोकेशन में, बस इतना सा था। अब ये स्टेप्स
मत भूलना, ये जो स्टेप्स है ना, ये इक्लॉन फॉर्म के लिए अगर आपको पूछा गया, क्वेश्चन आया कि आपको इक्लॉन फॉर्म में करना है, तो आपको ये सारी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप सिर्फ और सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो सिर्फ और सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो। यू आर नॉट अलाउड टू यूज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। यार आप तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें नॉन जीरो एलिमेंट्स चाहिए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप क्रिएट कर रहे हो तो नॉन जीरो एलिमेंट्स चाहिए ना यार। अगर आप नीचे से भी उससे भी जीरो कर दोगे तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो हम क्या करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, सिर्फ एंड सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। फिर इसके बाद रिड्यूस, आई एम सॉरी, यहाँ पे ये नॉन जीरो एलिमेंट्स है। फिर उसके बाद क्या इन्होंने कहा है, रिड्यूस टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि अपर ट्रायंगुलर में आपको उसे चेंज करना पड़ेगा। डायगोनल के अपर जो जितनी भी चीज होगी, जैसे कि ये मेरा डायगोनल है तो इसके ऊपर जितनी भी चीज होगी वो क्या होगी, नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगी। फिर उसके बाद रैंक क्या मैंने कहा था यार, दैट इज नॉन जीरो रोज। जितने भी आपके पास नॉन जीरो रोज है, जैसे कि समझ लो इफ आई गेट एनीथिंग टू बी लाइक दिस, समझ लो मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, एक मैट्रिक्स लिख दी। तो अब यहाँ पे देखो, जो ये नॉन जीरो रो है, पूरा जीरो रो है ना, तो इसे आप इग्नोर कर दो। अब आपके पास नॉन जीरो रोज कितने बचे, 2 बचे, यानी कि ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, 2 हो जाएगा। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है, यहाँ पे क्या है, 1 है एंड 2 है, इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट जीरो थे, तो हम क्या करेंगे, इसे इग्नोर कर देंगे, उसे बस एक हटा देंगे वहां से। ओके, फिर उसके बाद अब इसके ऊपर एक सम सॉल्व कर देते हैं, छोटा सा, बिना सम सॉल्व करे कैसे समझोगे ना। ये तो थियरी पार्ट था, कभी कभी हम थियरी पार्ट पे फोकस नहीं करते क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। मैं पर्सनली स्टेप्स को प्रेफरेंस देती हूँ। सो नेक्स्ट है, रिड्यूस द मैट्रिक्स टू इक्लॉन फॉर्म एंड फाइंड इट मैट्रिक्स। इक्लॉन फॉर्म हमें क्या कहता है कि डायगोनल के नीचे जितने भी होंगे, या फिर जो बॉटम मोस्ट रो होगा आपका, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या फिर बॉटम मोस्ट के ऊपर भी 0 हो सकता है, एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब इसे हम ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। प्लीज रिमेंबर, सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करना है, हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को हाथ यहाँ नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे हमें क्या दी है, समझ लो, ए मैट्रिक्स दी है, ये 4x4 मैट्रिक्स है। 3x3 रहती तो शायद हम ट्राई कर सकते थे उसके माइनस लेके कि हम सॉल्व कर ले, बट 4x4 है, कॉम्प्लिकेटेड सीन है, तो व्हाट विल फॉलो इज रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या उसने कही थी कि वो यूनिटी होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट यूनिटी होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो हम उसे हाथ नहीं लगाएंगे, कुछ और होता तो हम चेंज कर सकते थे, बट यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, हाथ मत लगाओ, फर्स्ट स्टेप बच गया हमारा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो, हमें फर्स्ट कॉलम कंसिडर करना है। हमें इसे कुछ भी करके ऐसे फॉर्म में लाना था ना, 1 0 0 1 0 0 एंड 0। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे तीनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। बट यहाँ पे देखो R4 जो है वो ऑलरेडी 0 है, तो उसे कोई भी ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन R2 एंड R3 को हमें फंक्शन करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा उसके ऊपर। कैसे, R3 एंड R2 मैंने बोला, तो R2 को आप कैसे करोगे, कैसे वर्क करोगे कि वो 0 हो जाए यार। यहाँ पे देखो -2 है हमारे पास, और हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा कर दिया तो लाइक हमारे पास R2 है +2 R1 किया, ये वाला अगर हमने फंक्शन कर दिया कि R2 +2 R1, हमें फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में उस चीज को करना है। जब भी याद रखना, जब भी आप ये वाले कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो, तो आपको जो यूनिटी वाली मैट्रिक्स है ना, जो आपका मेन फोकस होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट रो में होगा। वैसे ही आप जब यहाँ पे करने की कोशिश करोगे तो आपका मेन फोकस क्या होगा, यानी कि पीछे वाला एलिमेंट क्या आएगा, वो आएगा जिसके अकॉर्डिंग आप उसमें चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हो। यानी कि R2 क्या हो जाएगा हमारा, +2 R1। हमेशा याद रखना, जिसके रिस्पेक्ट में आप ले रहे हो उसका टर्म पीछे आएगा, पीछे की तरफ आएगा, और जिसके ऊपर ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हो वो आगे आएगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है, वो तो आगे आ गया, यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड मैंने नॉर्मली लिख दिया, जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं उसे हमने यहाँ पे लिखा है, एंड जिसके लिए कर रहे हैं उसे हमने यहाँ पे लिखा है। अब मुझे बताओ, R3 क्या है हमारा, 1 है, R1 क्या है हमारा, 1 है, तो इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा ऑपरेशन लगाओगे कि हमारा R3 0 हो जाएगा यार, प्लस करोगे तो 2 हो जाएगा, गलत है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, R3 - R1 करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। बस इतनी सी सिंपल सी चीज थी। चलो ये वाला फंक्शन अब हम अप्लाई करके देखते हैं, तो हमारा A क्या हो जाएगा,
फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में किया है तो फर्स्ट रो एज इट इज लिखना, यानी कि 1 2 3 एंड -1 एज इट इज आएगा। अब R2 - 2 R1, R2 यहाँ पे क्या था -2 + 2 × 1, यानी कि क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मैम इसके लिए ही तो हमने किया था, तो ये सारे एलिमेंट्स तो 0 होने ही है। अब ये वाले जो रो है हमारा उसको हमने हाथ लगाया ही नहीं है, राइट, तो हम क्या करेंगे उसे एज इट इज लिख देंगे 1 1 एंड -1। अब हमारे पास जितने भी चेंजेस होंगे ना सिर्फ ये वाले टर्म्स में होंगे, यानी कि रो 1 रो 2 एंड रो 3 में होने वाले। तो आप बहुत ध्यान से इसे परफॉर्म करो। कैसे करोगे? R2 - 2 R1, R2 वाला टर्म क्या है -1 है, +2 R1 की वैल्यू क्या है इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए 2 है, मतलब -1 + 4 = 3, राइट। तो अब ये 3 आप यहाँ पे लिख दो। नेक्स्ट सेम प्रोसेस आप ये वाले कॉलम के लिए करो, -3 + 2 × R1, यानी कि ये क्या होगा -3 + 3 -3 + 6, यानी कि वापस से ये 3 हो रहा है, लग रहा है -3 + 6 इज +3। उसके बाद नेक्स्ट रो के लिए जाओ, तो नेक्स्ट कॉलम के लिए जाओगे तो इट इज -1 + 2 × -1, -1 + 2 × -1। अब इसे परफॉर्म करो, -1 - 2 हो जाएगा, दिस इज -3, -1 - 2 इज -3, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। नेक्स्ट R3 - R1, अब कोई भी इन दोनों को नहीं करेगा, प्लीज कंसिडर ये दोनों रो, बीच वाले रो को इग्नोर ही कर दो सीधा सीधा। तो 1 - 1 इज 0, फिर 0 - 2 इज -2, 1 - 3 इज -2, 1 - of -1 1 1 - of -1 क्या होगा +2, ये हो गया हमारा +2। हमें एक चीज तो मिल गया, हमारा फर्स्ट वाला जो कॉलम था उसके ऊपर हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया। अब यहाँ पे बढ़ो, अब यहाँ पे बढ़ने के लिए वापस मैंने बोला था उसे आइडेंटिटी फॉर्म में करना, यानी कि 1 0 0 0, ये तो अचीव हो गया, यहाँ पे हमें 2 मिल गया, बट इसे हमें 1 करना है एंड इसके नीचे वाले जितने एलिमेंट्स है वो क्या होंगे हमारे जीरोस होंगे। तो इसे 1 करने के लिए आप क्या करो पता है, जस्ट R2 को टोटली 3 से डिवाइड कर दो। जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 एंड -1, हमारा एक स्टेप थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने ये परफॉर्म किया, आगे जाके कंफ्यूजन ना हो। इसे डिवाइड कर दो 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 एंड -1 हो जाएगा। और ये बाकी सारी चीजों के ऊपर हमने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं अप्लाई किया है, तो वो एज इट इज रह जाएगी। नेक्स्ट, अब उसके रिस्पेक्ट में जो हमने चेंजेस किया R1 में, हमें क्या करना है, ये दो एलिमेंट यानी कि R3 की जो ये वैल्यू है ना R4 की वैल्यू, इसे हमें 0 करनी है। इसे आप कैसे 0 करोगे, तो मुझे बताओ। R3 है, R3 के ऊपर करना है तो पहले आप R3 लिखोगे, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, R2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो उसे लिख दो। आप कौन सा ऑपरेशन करना है वो हम डिसाइड करते हैं। R3 क्या है हमारे पास -2 है और R1 क्या है 1 है, तो आप इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे R2 को कि वो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 चाहिए हमें आंसर। तो हम क्या करेंगे, इसे सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, यानी कि जब आप -2 + 2 करोगे तो ऑफकोर्स हमें आंसर 0 मिलने वाला है। तो अब यहाँ पे देखो 2 है यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी, यहाँ पे -2 है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 1 × 2 कर दो, 2 आंसर आ जाएगा। एंड इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये वाला ऑपरेशन यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद देखो R4 में आपको चेंजेस करने हैं, तो R4 में चेंजेस करने के लिए 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 - 1 इज 0, तो आप क्या करोगे, सिंपली R4 लिख दो, यहाँ पे R2 लिखो, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, एंड इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन करना है, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कर रहे हो आप। अब इसे लेके आपको सम सॉल्व करना है आपका, तो आप क्या करोगे, वापस से ये लिखो, थोड़ा लेंदी सम है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट करना पड़ेगा, वी आर इंजीनियर्स। अब कौन से फर्स्ट जो रो है उसके रिस्पेक्ट में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हम नहीं कर रहे, तो एज इट इज आएगा। R2 को स्टैंडर्डाइज करके हम कर रहे हैं, तो R2 एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। उसके बाद आपको R3 वाला रो अब चेंज करना पड़ेगा, R3 एंड R4 में चेंजेस होने वाले हैं। कैसे, R3 आपको क्या कहता है, R3 + 2 R2 R3 का एलिमेंट देखो यहाँ पे 0 है, 0 + 2 × R2 क्या है, 0 है, यानी ये तो 0 ही हो गया, ये तो हमने 0 लिख ही दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है हमें,
अब हम ये वाला कंसिडर कर रहे हैं, तो -2 जिसके रिस्पेक्ट में लिए हो, तो -2 + 1 × 2 क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये भी हमारे पास 0 हो गया। नेक्स्ट -2 + 2 × 1, ये वाला देखो, -2 + 2 × 1 क्या हो गया, 0 हो गया, ये भी 0 है। फिर यहाँ पे देखो R3 + 2 × R1, R2 क्या है, -1, तो ये क्या करोगे, ये परफॉर्म करोगे, तो ये भी 2 - 2 हो जाएगा, ये भी 0 है। नेक्स्ट अब इस वाले स्टेप में आओ, R4 क्या कह रहा है, हमें R4 - R2 करना है, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। R4 - R2, ये दोनों को देखो, ये दोनों बीच वाला लाइन को सिर्फ ऐसे इमेजिन करो कि वो है ही नहीं। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, R4 - R2 0 है। फिर यहाँ पे देखो R4 - 1 - 1 इज 0, 1 - 1 इज अगेन 0, यहाँ पे -1 -1, अब ये क्या होता है यार, -1 + 1 है, वो भी हमारा 0 है। अब देखो हम हमारे स्टैंडर्ड वे यानी कि अपर ट्रायंगुलर में आ चुके हैं, एंड हमें नॉन जीरो एलिमेंट्स, नॉन जीरो जो रोज थे, सॉरी जो 0 रोज थे हमारे पास, वो सारे बॉटम मोस्ट में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखो जब आप नोटिस करोगे तो ये दोनों जो रो है हमारे 0 रोज है, तो हमारे ये इक्लॉन फॉर्म में तो आ गया, इक्लॉन फॉर्म यानी कि बॉटम मोस्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो ये तो हमारा 0 हो गए। अब हमारे पास जितनी मैट्रिक्स बची उसकी ऑर्डर क्या है यार, 2 है ना, उसकी ऑर्डर क्या है, हमारे पास कितने नॉन जीरो रोज है, क्या कहता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यहाँ पे क्या है, 2 है, ये भी नॉन जीरो है, पूरा 0 है क्या, नहीं, 1 2 3 -1 है। यहाँ पे देखो पूरा एक 0 है, बट पूरे 0 है क्या, नहीं, हमारा इक्लॉन फॉर्म क्या कहता है, पूरे के पूरे क्या होने चाहिए, जीरोस होने चाहिए। तो हमारा रैंक है नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, और नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 है, यानी कि हमारा जो रैंक है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो कितना है, थोड़ा लेंदी है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, और रो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर करेंगे तो हमें समझ में आएगा। इसके ऊपर आप और भी क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए दूंगी एंड बाकी विल डू। नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म, या फिर इसे हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉनिकल फॉर्म भी कहते हैं। नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है, नॉर्मल फॉर्म एक्चुअली क्या होता है कि जैसे समझ लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, कैसे फॉर्म में होगा पता है, समझ लो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, या फिर और भी हो सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में, चलो और ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो आप नोटिस करोगे सिर्फ हमारे पास 3 जो डायगोनल एलिमेंट्स थे ना वो 1 थे, बाकी सारे 0 है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे ट्रिक कि डायगोनल एलिमेंट्स इज ऑलवेज 0 एंड 1, डायगोनल एलिमेंट्स या तो 0 होगा या तो 1 होगा, जैसे यहाँ पे या तो 1 था फिर उसके बाद वो 0 होने लगा। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो थे चाहे वो अपर ट्रायंगुलर में हो चाहे वो लोअर ट्रायंगुलर में, वो हमेशा क्या थे, 0 थे। तो अब इसमें हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा, कैसे, आप रोज में 0 ला सकते हो, कॉलम्स में 0 लाने के लिए आपको दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, यानी कि रो ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, आपको ये दोनों चीज करके ये सम सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा सा लेवल अप हुआ है अब जाके। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, इतना अगर मैंने मैट्रिक्स लिया, हमारे नॉन जीरो रोज थे, नॉन जीरो सॉरी 0 रोज एंड 0 कॉलम्स तो ये थे, राइट, ये जो दोनों थे आप इग्नोर कर दो, बस इग्नोर कर दो प्रेजेंटली। तो अब यहाँ पे मुझे बताओ ये कौन सा मैट्रिक्स है, कितने कॉलम्स हैं कितने रोज है, इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं 3 रोज है, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 था इसका ऑर्डर। अब ऑर्डर 3 हो गया, यानी कि हमारा यहाँ रैंक क्या रहेगा यार, 3 रहेगा। बट इसे हमें लिखने की एक टेक्निक है, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, I_R_000, यानी कि यहाँ पे आप क्या लिखोगे, I3000। क्यों ऐसे लिखा मैम आपने, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारी, 3 × 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हमने इसे क्या लिखा, 3 लिख दिया। अब ये जो हमारा रैंक है यहाँ पे देखो, I जो है यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और हमारा जो R है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है, 3 है ना, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, सेम है, 3 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3। इनडायरेक्टली जब आप ये वाला स्टेटमेंट लिख दोगे, दैट मीन्स R इज इक्वल्स टू 3 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, समझ लो। अब नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जब आप लाए हो, समझ, मैंने आपको ये वाला नॉर्मल फॉर्म दे दिया, आई हैव जस्ट गिवन यू अ नॉर्मल फॉर्म लाइक दिस, मैंने आपको ये नॉर्मल फॉर्म दे दिया। अब मुझे बताओ आप लोग कि यहाँ पे
क्या है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको कितने वंस दिख रहे हैं, सिर्फ इतने दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो आप क्या लिखोगे, और इसका ये क्या है यार, ऑर्डर क्या है इसका, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा I2 हो जाएगा। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे 2 है, तो ये I2 हो जाएगा। बाकी ये सारे एलिमेंट्स जो भी थे वो तो जीरो थे ना, हमें वो तो जीरो ही करने थे, ये जीरो हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे हमारा R क्या था, रैंक था। रैंक क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है, 2 है, तो ये हो गया, उसका रैंक हो जाएगा 2। इसके अलावा समझ लो मैंने आपको एक और क्वेश्चन दे दिया, सॉरी समझ लो मैंने आपको दे दिया 1 0 0 0 0। अब मुझे इसका रैंक बताओगे आप लोग। अब यहाँ पे आप जब नोटिस करोगे तो बोलोगे मैम इतना बड़ा, बट ऐसे ऐसे भी सम्स आते हैं आपको, मैंने सम्स दिए आपको ऐसे कि आपको करने पड़ेंगे। ये वाला देख लो, इतना हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है 4, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 4। इसमें सिर्फ इतने में देखना, जहां जहां पे 1 मिलेगा आपको डायगोनल में, सिर्फ उतने पार्ट को देखना, वरना बोलोगे मैम 5 into 5 है। नहीं यार, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूछ रही हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितनी है यहाँ पे 4 into 4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एंड तो इसका क्या हो जाएगा, हम इसे कैसे लिखेंगे I4, बाकी तो एलिमेंट्स हमारे पास 0 है। अब हमें हमारा रैंक कैसे निकलेगा, तो रैंक क्या कहता है, हमारा जो R है दैट इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा रैंक है। यहाँ पे ऑर्डर कितना है 4 है, तो हमारा यहाँ पे रैंक क्या हो जाएगा 4 बस। बट इस स्टेज तक अगर आपको आपके आंसर को पहुंचाना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एंड रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों चीज परफॉर्म करनी पड़ेगी। इसके पास सम्स देखते हैं। पहले हमने बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन लिया है, 3 into 3 मैट्रिक्स का क्वेश्चन लिया है, ताकि हमें थोड़ा समझ में तो आए कि हमें स्टेप्स क्या करने हैं। तो हमारा ए की वैल्यू ये है यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे जब हम नॉर्मल फॉर्म को परफॉर्म कर रहे होते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन, तो याद रखना वी नेवर राइट ए इक्वल्स टू, हम ऐसे नहीं लिखते, वी जस्ट राइट ए एंड ये वाला साइन। जैसे कि आप समझ लो ज्योमेट्री में आपने कॉन्ग्रुएंट वाला साइन यूज किया होगा ना, बस आप वो यहाँ पे यूज कर दो, या समझ लो हमारा सोया हुआ ऐसे यहाँ पे, बस इतना याद रखना कि हमें वहां पे इक्वल्स टू वाला साइन नहीं डालना है। हमारा ये मैट्रिक्स ये है। अब इसे हमें इसके नॉर्मल फॉर्म में लेके जाना है, यानी कि 1 0 0 0 1 0 समथिंग ऐसे। उसका नॉर्मल फॉर्म क्या है 3 into 3 का आइडेंटिटी फॉर्म क्या है, ये हो जाएगा मैट्रिक्स। फिर उसके बाद अब ये करने के लिए हमें नोटिस करना है कि हमें ये वाला और ये वाले टर्म्स को 0 रखना पड़ेगा, यानी कि रोज में भी 0 है, कॉलम्स में भी 0 है, रोज एंड एलिमेंट कॉलम दोनों को अप्लाई करना पड़ेगा। और सेकेंड कंडीशन क्या चेक करनी थी कि ये हमेशा यूनिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 है ना, 1 यानी कि यूनिटी है, तो मतलब हमारा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है, यानी कि एक स्टेप कम हो गया। अगर वो यूनिटी नहीं होती तो करना पड़ता क्या, डिवाइड, वरना एक्सचेंज करना पड़ता रोज को। यहाँ पे वो चीजें तो नहीं है, तो हम बच गए, थोड़ा सा बच गए। चलो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये वाला एलिमेंट एंड ये वाला एलिमेंट को 0 करना है, यानी कि R2 एंड R3 के ऊपर वर्क करना है। R2 के ऊपर करना है एंड R3 के ऊपर करना है, तो उसे आप एज इट इज लिखोगे। उसके बाद आप पहले क्या लिखोगे, ये दोनों टर्म्स। बस एक बता रही हूँ कि मैं कैसे इसको जब स्टार्ट में थी तो हाउ आई यूज्ड टू डू। जिसके ऊपर वर्क करना है उसे पहले लिख दो, किसके रेस्पेक्ट में वर्क करना है उसे बाद में लिख दो। एंड ऑपरेशंस तो हम डिसाइड करेंगे हम उसे 0 कैसे कर रहे हैं। तो अब मुझे बताओ, इसे 0 करने के लिए आप क्या करोगे, R2 माइनस R1 करोगे, बस हो गया, एक ऑपरेशन तैयार हो गया। अब इसे 1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैम यहाँ पे 3 है, आप बोलोगे मैम यहाँ पे 3 है, तो आप ऐसा क्या परफॉर्म करोगे विथ रिस्पेक्ट टू R1 दैट इज 1, कि यहाँ पे हमें 0 आंसर मिलेगा। क्या करोगे, सबसे पहले तो आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ताकि 3 एंड 3 यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों के बीच में आप एडिशन करोगे तो 6 आ जाएगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, आपको 0 नहीं मिल रहा, तो आप क्या करोगे, सिंपली इसे सबट्रैक्ट करोगे, यानी कि R3 माइनस 3R1 विल गिव यू द रिक्वायर्ड आंसर दैट इज इक्वल्स टू 0। अगर आपने ये परफॉर्म किया तो आपको ये दोनों वैल्यूज पे क्या मिल जाएंगे, 0 मिल जाएंगे। चलो अब उसे परफॉर्म करके देखते हैं। उसे परफॉर्म करोगे तो क्या आपको मिलेगा, ये तो हमारा नॉर्मल सा रो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया यार, कॉलम भी करना है इसके साथ। तो हम क्या यूज करेंगे, ये वाली साइन यूज कर लेंगे। फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में किया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, R2 माइनस R1 करना है, 0 हो गया। R2 माइनस R1 यहाँ पे क्या है, -1 माइनस ऑफ 1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा।
फिर उसके बाद -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब ये तो नॉर्मल था, माइनस करना था, R2 माइनस R1 करना था। अब इसके बाद R3 के लिए क्या करना होगा, ये 0 किया हमने। R3 के लिए आप क्या कर रहे हो, 1 है। R3 यहाँ पे क्या है, इस वाले रो में देखो 1 है, -3 R1 की वैल्यू क्या है, 1 है। आप इसे क्या करोगे फिर, 1 - 3 क्या होता है, -2 होता है, राइट। अब सेम यहाँ पे भी प्रोसेस करोगे, 1 - 3 ऑफ -1 दोनों सेम है, राइट। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, -2 आएगा। अब इतना प्रोसेस हो गया। अब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, एक बार रो करोगे एक बार कॉलम करोगे, क्योंकि हमें अब ये वाले चीज पे ध्यान देना। अब ये 0 कैसे करोगे यार, ये दोनों को 0 करने के लिए आप क्या करोगे, इनके बीच में रिलेशन जनरेट करोगे। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, C2 एंड C3। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, हमारा कॉलम 1 2 एंड 3, रो 1 2 एंड 3। तो अब कॉलम 2 के रिस्पेक्ट में करना है तो पहले कॉलम 2 लिखो। अब कॉलम किसके लिए करना है, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 के लिए करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, C1 के रिस्पेक्ट में दोनों को ट्रांसफॉर्म करना है। क्या करोगे ऐसा कि ये दोनों 0 हो जाएंगे, बताओ ऐसा क्या परफॉर्म करोगे आप यहाँ पे कि ये दोनों 0 हो जाएंगे। सिंपली यार इस दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, C2 - C1 करोगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड C3 - C1 करोगे तो भी आप देखो 1 - 1 क्या है, 0 है। नेक्स्ट, अब ये ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर लो। तो आपको क्या कहता है, A विल बी अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 1 0 0 कर लिया, यहाँ पे भी 0 0 कर लिया। अब छोटी सी एक ट्रिक, जब आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो ना, तो वहां पे आपके जो बाकी सारे एलिमेंट्स है ना, यानी कि ये एलिमेंट्स है, ये चेंज नहीं होते। आप एज इट इज लिख दोगे ना तो भी चलेगा, लेकिन ये वाले स्टेप को मार्क्स बहुत है, इसको आप स्किप करोगे तो मार्क्स जरूर काट सकती है आपकी मैम। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, -2, ओके। -2 हमारा ये क्या है, -2 माइनस ऑफ C1। C1 हमें क्या कहता है, C1 क्या है, 0 है। तो अब इसे परफॉर्म करोगे तो -2 ही मिला ना यार, चेंज तो हुआ नहीं। वापस इसे भी करके देखो, -2 माइनस C1 यानी कि -2 - 0 क्या है, -2। सेम, मतलब कि आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई भी कर रहे हो ना, फिर भी हमारे जो बाकी एलिमेंट्स है वो चेंज नहीं होंगे, सिर्फ यहाँ पे आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन ये स्टेप को मार्क्स है हमें। नेक्स्ट देखते हैं, ये कर दिया। अब हमें क्या करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। रो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए वापस यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी, यूनिटी होनी चाहिए थी, 1 होना चाहिए था। आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं ना हम, तो इसे 1 होना चाहिए था। 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, R2 को ना, मैं ये चीज प्रेफर करती हूँ कि मैं इसे ना पूरे -2 से डिवाइड कर देती हूँ। जैसे कि R2 माइनस डिवाइडेड बाय -2, यानी कि -2 डिवाइड बाय -2 क्या होता है, 1 होता है। हो गया ना यूनिटी, और सेकेंड टर्म भी -2 है तो वो भी यूनिटी हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर आगे। चलो अब हम क्या करेंगे, A विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 0 0 0 0। इसको आपने पूरे को किससे डिवाइड किया है, -2 से। सिर्फ R2 को डिवाइड किया है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये यहाँ भी हो जाएगा 1। बाकी सारे एलिमेंट्स तो एज इट इज रहने हैं, उसे हमें कोई चेंजेस नहीं करनी है। नेक्स्ट, अब हमें फोकस करना है, कैसे था वो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये वाला अचीव हो गया, ये वाला अचीव हो गया, ये टर्म भी अचीव हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे 0 करना है एंड इसे 0 करना है। अब इसे यानी कि R3 को 0 करने के लिए अब क्या करोगे, सबसे पहले तो किसके लिए कर रहे हो, R3 के लिए। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, R2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। क्या ऐसा परफॉर्म करोगे कि आपको वहां पे 0 मिलेगा, R3 में आपको 0 मिलने के लिए आप ऐसा क्या परफॉर्म करोगे, बताओ। सिंपली सबसे पहले आप R2 को मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों के बीच में आप क्या कर दोगे, एडिशन कर दोगे। अब -2 + 2 क्या होता है यार, 0 होता है। हमारा आंसर मिल गया ना हमें। माइनस यहाँ पे क्या आएगा, यानी कि आपको ये वाला ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा। अब परफॉर्म तो कर दिया, अब आंसर भी देख लेते हैं, यानी कि -2 + 2, R2 क्या है हमारा, 1 है। अब -2 + 2 0 हो गया, रिक्वायर्ड जो था वो हमें अचीव हो गया। अब लिख दो उसे, फिर ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, 1 0 0 0 0। इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आने, 1 1 तो एज इट इज रहेगा, बिकॉज R2 को हमने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाया, R3 को जो लगाना था लगाया था। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये तो हमने 0 कर दिया, इसके लिए यही ऑपरेशन किया। अब इसके लिए वैल्यू निकालो, तो क्या कहना था हमें, R3 यानी कि -2 + 2, R2 क्या है, 1 है। अब इसे करोगे तो भी 0 आएगा, हो गया ना 0। फिर उसके बाद हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अब लगाना है, क्योंकि हमें ये वाला एलिमेंट के लिए भी वर्क करना था। आप बोलोगे मैम बस आ गया ना,
जीरो आ गए बॉटम मोस्ट, नहीं यार बॉटम मोस्ट में हमें जीरो नहीं चाहिए था, हमें उसके साथ साथ कॉलम को भी देखना था। तो अब क्या होगा, हमें C3 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो जिसके लिए करना है उसे लिख दो, जिसके रिस्पेक्ट में लिखना है उसके बाद लिख दो। अब बाद लिखने के बाद व्हाट यू विल डू, आप ऐसा क्या करोगे कि यहाँ पे जीरो आएगा, सिंपली R3 माइनस R2 करोगे, यानी 1 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा, आंसर जीरो आएगा ना, बस इतना सा था वो। और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर बाकी एलिमेंट्स को वो इफेक्ट नहीं करता है। अब यहाँ पे देखो, रिक्वायर्ड जो थिंग थी हमें वो मिल गई, कैसे, ये जो बॉटम मोस्ट रो है ये भी जीरो है एंड ये भी जीरो है, और इतने में हमें हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली है। वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज क्या है, 2 है, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या है, 2 है। यानी कि हम इसे कैसे लिखेंगे, आई एम सॉरी, हम इसे कैसे लिखेंगे, ए I2 0 0 0, हमें ये फॉर्म में लिखना था ना, R इस फॉर्म में हमें उसे लाना था और हमने उसे ला दिया उस फॉर्म में। तब उसे हमें उस फॉर्म में लाने के बाद हमारा जो R था वो क्या था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है, m into n, एंड वो क्या है यहाँ पे 2 है। यानी कि हमारा रैंक कितना है, हमें जो निकालना था रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म, वो कितना है, 2 है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था बट आपको ये अच्छे खासे मार्क्स के लिए आता है। अगर आपने सही कर दिया तो फुल मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अगर एक भी स्टेप में आपने गलत कर दिया, गलती से भी एक भी एलिमेंट उठाते समय आपने गलती कर दी, तो आपका पूरा का पूरा सम रॉन्ग होने की चांसेस होते हैं। जहां पे 2 लिखना था आपने 3 लिख दिया, तो कैसे यार, फिर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा। सो यहाँ पे हर स्टेप में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैम हम ये नहीं करेंगे, हमें ऑप्शन में डाल देंगे, मत करो ऐसा, उससे आपका एडवांटेज नहीं, उससे आपका लॉस है, क्योंकि ये तो मैट्राइसिस है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बट जिसको ट्रिक समझ में आ गई, जिसको लॉजिक समझ में आ गया कि हमें क्या करना है इसके अंदर, स्टेप्स ध्यान में रख लिए तो बस हो गया। सारे सम्स सेम फॉर्मेट में आते हैं, सिर्फ नंबर चेंज रहते हैं, इससे ज्यादा और कोई इसमें नहीं रहता। ओके, हमारा रैंक यहाँ पे 2 आ गया। अब नेक्स्ट, अब हमने वहां पे 3 into 3 के लिए कर लिया, अब हम किसके लिए करेंगे, 4 into 4 के लिए परफॉर्म करेंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मुझे बताओ, फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा वो ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो 1 है, तो मतलब हमें वहां पे और कोई चेंजेस करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आप देखोगे ये वाला एलिमेंट हमें 0 करना पड़ेगा। ओके, क्यों, क्योंकि हमें कुछ भी करके इसे क्या करना था, ऐसे वाले फॉर्म में लाना है ना, लेकिन ये दोनों टर्म्स जो है हमारे पास ऑलरेडी 0 है। चलो काम थोड़ा सा कम हो गया, काम कम हो गया हमारा। तो हमारा हमें किस में कन्वर्जन करने हैं, सिर्फ R4 में R2 में करने हैं। तो जिसके लिए करना है उसे हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, किसके रिस्पेक्ट में करना है उसे हम बाद में लिखते हैं। अब क्या परफॉर्म करना है, इन दोनों के बीच में हमारे पास 4 है, ऑलरेडी 4 है, इसे आप 1 से क्या करोगे कि हमें यहाँ पे आंसर 0 आएगा। सबसे पहले तो आप ये 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये स्टेप हमेशा याद रखना। अगर आपके पास यूनिटी मैट्रिक्स ऑलरेडी है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एंड इन दोनों के बीच में आप ऐसा क्या करोगे कि हमें आंसर 0 आएगा। ऐड कर दोगे तो यार 8 आ जाएगा, ऐड नहीं कर सकते हम, यहाँ पे क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, एंड हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यानी कि R2 माइनस 4R1 हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर प्रोवाइड करेगा। R2 माइनस 4R1 हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर प्रोवाइड कर देगा। तो हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाकी एलिमेंट्स तो 0 है। अब जिसको स्टेप, अब थोड़ा हम एडवांस में जा रहे हैं, तो जिसको स्टेप इग्नोर करते बन रहे हैं, जितने हमें काम थोड़ा हमारा कम हो रहा है, टाइम बचाना है ना एग्जामिनेशन में, तो हम ना यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वाला स्टेप भी कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आप परफॉर्म कर रहे हो तो उसकी वजह से कोई और चेंजेस तो नहीं हो रहे थे हमारे क्वेश्चन में, यानी कि हमारे रिक्वायर्ड आंसर में। तो हम क्या करेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई कर देंगे। किसके किसके लिए करना पड़ेगा, C2, C3 एंड C4 के लिए, क्योंकि आप नोटिस करोगे तो ये सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो है, -1, -2, -3, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको 0 करना पड़ेगा। अब आप इसे 0 करोगे तो आप जिसके लिए कर रहे हो उसे आप पहले लिखोगे, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसे आप बाद में लिखोगे। इतना बस याद रख लो कि पहले किसके लिए कर रहे हो उसे लिखो, बाद में जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो। उसके बाद अब आप C2 को कैसे सबट्रैक्ट या ऐड करोगे कि हमें यहाँ पे आंसर 0 मिलेगा। हमारे पास -1 है
और C1 हमारा 1 है, तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो हमें 0 मिल रहा है, यानी कि C2 प्लस C1 हमें क्या देगा, 0 देगा। उसके बाद हमारे पास 2 है, -2 है, यहाँ पे हमारे पास 1 है। इन दोनों को कैसे ऑपरेट करोगे तो हमें आंसर 0 मिलेगा। मैंने कहा था पीछे जो होगा उसे मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर से एंड इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। डिपेंड करता है, हाँ, यहाँ पे जरूरी नहीं है ऐड कर रहे हो, समझ लो ऐसे यहाँ पे 2 होता एंड हमारे पास यहाँ पे 1 था एंड यहाँ पे 2 था, तो आप इन दोनों को क्या करते, सबट्रैक्ट करते। सपोज वाली सिस्टम कह रही हूँ, हमारे पास यहाँ पे क्या है, C3 क्या है हमारे पास, -2 एंड हमारे पास C1 है 1 एंड 2 तो हमने कंसिडर किया है एंड इन दोनों के बीच में हमने एडिशन कर दिया, तो उसे एज इट इज यहाँ पे लिख दो। नेक्स्ट C4 के लिए आप कर रहे हो तो -3 है हमारे पास, 1 है हमारे पास, फिर हम क्या करेंगे, इसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद -3 है, 3 है, इन दोनों को क्या करोगे कि हमें आंसर 0 मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा, गलती से सबट्रैक्ट कर दोगे तो -6 मिलेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे। अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी वजह से तो कोई चेंजेस नहीं आने वाले, एक स्टेप कम हो गया, हमें इतना लिखना नहीं पड़ेगा अब, तो हम डायरेक्टली हमारा जो ये बेसिक ऑपरेशन है ना वो हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। और इसको तो हमने 0 कर दिया, इसके लिए भी हमने वर्किंग्स कर दी है। चेंजेस कहाँ आने हैं, सिर्फ और सिर्फ हमने किसके लिए किया है, R2 के लिए किया है, तो बाकी जो दोनों रो है आप क्या करो, उसे एज इट इज लिख दो, जिसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन करना है आपको सिर्फ उसे चेंज करोगे। ओके, तो अब आप नोटिस करो कि हमें क्या करना है, सिर्फ 3 एलिमेंट्स के लिए थोड़ा सा एक स्टेप करना है, क्या है वो, R2, आपका जो R2 है, R2 - 4R1, यहाँ पे R2 क्या है हमारे पास, 1 है, 1 सेकेंड, यहाँ पे R2 क्या है हमारे पास, 1 है, तो 1 और R1 क्या है हमारे पास, वो -1 है। अब इन दोनों के बीच में आपको क्या करने कहा है उन्होंने, माइनस ऑफ दिस। अब आप इन दोनों को परफॉर्म करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 5। ठीक, क्या किया है हमने यहाँ पे, R2 क्या था हमारा, 1 था, R1 क्या था, -1 था, बट हमने क्या कर दिया, इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 + 4 हो गया, 1 + 4 = 5। आप यहाँ पे क्या लिख दो, सिंपली 5 लिख दो। नेक्स्ट एलिमेंट के लिए जब आप करोगे तो आप प्लीज, हाँ, ये वाला कंसिडर मत करना, हमें ओल्ड वाले मैट्रिक्स को कंसिडर करके करना है। फिर यहाँ पे क्या है, R2 0 है, 0 -4, R1 क्या है हमारे पास, -2 है, तो ये क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, बिकॉज 4 × 2 = 8 बट माइनस इंटू माइनस इज पॉजिटिव, तो हम क्या लिखेंगे, +8, यहाँ पे हमारे पास +8 मिल जाएगा। उसके बाद सेम चीज 2 -4, R2 क्या है, 2 है, -4, R1 क्या है हमारे पास, -3 है, इसे परफॉर्म कर दो तो 2 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, दिस इज 12, तो आपको क्या मिलेगा, 14, यानी कि ये वाला एलिमेंट क्या है हमारे पास, 14 है, यानी कि 5, 8, 14 जो है वो हमने हमारे न्यू मैट्रिक्स के लिए निकाल दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें इसे 1 करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लेवल बढ़ गई यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 1 होना चाहिए, फिर यहाँ पे 0 0 एंड 0, हमारा यूनिटी मैट्रिक्स फॉर 4 × 4 क्या होता है, ये होता है ना, उसके बाद 1 आएगा डायगोनल एलिमेंट में, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, हमारे जीरोस होंगे। अब यहाँ पे हमें 1 लाना है, यहाँ पे हमें 1 लाना है। कोई कोई क्या कर सकता है, व्हाट दे कैन डू इज डिवाइड इंटायरली बाय 5, बट डोंट यू फील इसकी वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8/5 आ जाएगा, 14/5 आ जाएगा, फिर आप वो 5 को आगे 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 कैरी करते जाओगे तो कहीं कहीं पे वो 19 हो जाएगा, कहीं कहीं पे 22 हो जाएगा। ट्राई करो, सॉल्व करने की कोशिश करो उस वाले मेथड से भी इफ यू कैन, बट हम यहाँ पे कन्वीनियंट वे एंड टाइम सेविंग वे पे जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, विल जस्ट डू इज, यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, कौन सा वाला, इंटरचेंज वाला, यानी कि वी कैन एक्सचेंज R4 to R2, हम ये कर सकते हैं, ये परफॉर्म हम कर सकते हैं, तो हम इसका एडवांटेज भी लेंगे, यानी कि अगर हम वी कैन परफॉर्म दिस, सो लेट्स यूज दैट, तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली विल गेट इट इन द फॉर्म, जितने भी एलिमेंट्स है ना R4 में वो कहाँ चले जाएंगे, R2 में, जितने भी R2 में थे वो कहाँ चले जाएंगे, R4 में, यानी कि 0 1 0 2, R3 एज इट इज है, 1 4, उसके बाद 0 5 8 14, हमने क्या किया, वी जस्ट इंटरचेंज R4 एंड R2। नेक्स्ट चलो आगे चलते हैं।
अब ये हमारे पास 1 हो गया जो हमें चाहिए था 1 0 0 0 0। अब हमें ये फॉर्म में चाहिए था, ये तो हमारा 1 हो गया, ये देख रहे हो ये भी 0 है, मतलब हमें कहाँ चेंजेस करने हैं, ये वाले एलिमेंट में यानी हियर एंड दिस 2 एलिमेंट्स, यानी कि हमारे पास कौन से ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, हमारे पास R3 के लिए आएगा, R4 के लिए आएगा एंड C4 के लिए भी हमें वो चीज करनी पड़ेगी। तो क्या करते हैं हम, R3 के लिए करना है, R4 के लिए करना है एंड C4 के लिए करना है। जिसके लिए करना है उसे हम लिखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में करना है, किसके रिस्पेक्ट में करोगे, ये वाले 1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, वो कौन से रो में है, सेकेंड रो में है। फिर उसके बाद C4 को करना है, किसके रिस्पेक्ट में करोगे, C2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। अब मुझे बताओ 3 है यहाँ पे हमारे पास 1 है, इसमें क्या ऐसा करोगे कि वो 0 हो जाएगा। मैंने जस्ट बोला था सिंपल सी 2 चीजें याद रखो, पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद अब क्या परफॉर्म करोगे कि 0 आएगा, सबट्रैक्शन करोगे इन दोनों के बीच में, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 - 3 क्या होता है, 0 होता है। फिर उसके बाद 5 के लिए भी सेम, हमारे पास यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो एंड सबट्रैक्ट कर दो दोनों को, तो हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास C4 के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो C4 क्या है, हमारे पास 2 है। अब 2 है, यहाँ पे 1 है, क्या ऐसा परफॉर्म करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सबट्रैक्ट। चलो अब R3 एंड R4 में सिर्फ चेंजेस होने हैं, इसके अलावा बाकी एज इट इज रहेगा सारी चीजें। लेट्स गो 1 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे ऑलरेडी 1 था, इसके बाद हमने R3 एंड R4 में चेंजेस किए, यानी कि R2 में क्या होगा, ये भी 0, हमने इसे भी 0 करने की कोशिश की थी ना यहाँ पे, तो वो 0 हो गया। हमने इसके लिए ये दोनों परफॉर्म किया है, तो वो सारे एलिमेंट्स भी 0 हो गए। इसके बाद नेक्स्ट ये 4 एलिमेंट्स के लिए हमें कैलकुलेशन प्रोसेस अब करना पड़ेगा। क्या है वो कैलकुलेशन प्रोसेस, सबसे पहले R3 के लिए देखते हैं। R3 के लिए हमने कौन सी कंडीशन लिखी थी, R3 - 3R2। अब ये वाले टर्म के लिए कंसिडर करो, दिस इज R3 क्या है, यहाँ पे 1 है, -3 इंटू R2, सॉरी R2 क्या है, 0 है, तो दिस इज 1, बिकॉज -3 इंटू 0 इज व्हाट, 0, तो वो 1 बच गया। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। नेक्स्ट चीज करो 4 के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 - 3 इंटू 2, मतलब 4 - 6 क्या होता है, हमारे पास -2 होता है, तो यहाँ पे -2 भी मिल गया। नेक्स्ट R4 के लिए देखो हमने क्या कंडीशंस लिखी थी, R4 के लिए हमने लिखा था R4 - 5R2। अब R4 क्या है हमारे पास, 8 - 5, R2 क्या है, 0, आप सभी को दिख रहा होगा R2 क्या है, 0, तो 8 - 0 क्या होता है, 8 होता है। यहाँ पे देखो 5 इंटू 0 इज 0, 8 हो गया। नेक्स्ट 14 है हमारे पास, 14 - 5 इंटू 2, तो 14 - 10 क्या होता है, 4, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्टली 4 लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए अभी जो हमने यहाँ पे देखा था, ये सारे एलिमेंट्स 0 कर दिए हमने। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये वाला एलिमेंट ऑलरेडी यूनिटी है, 1 है, तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहां पे ऑलरेडी 1 है। बट अब हमें क्या करना है, ये दोनों लोकेशंस पे 0 क्रिएट करना है, यानी कि ये -2 एंड ये 8 के ऊपर हमें वर्क करके वहां पे हमें क्या लाना है, 0 लाना है। तो हमें कहाँ कहाँ ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, R4 में करने हैं एंड C4 में करने हैं। R4 में आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, R3 के, एंड C4 में आप कहाँ कर रहे हो, C3 की वजह से। क्या करोगे ऐसा, यहाँ पे 8 को ऐसा क्या करोगे, एंड 1 है यहाँ पे, तो ऐसा क्या करोगे कि इसे हमें 0 मिलेगा आंसर। क्या करोगे, सिंपली मल्टीप्लाई करोगे एंड इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दोगे, तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 0 मिलेगा। वैसे ही सेम हमें C4 के लिए करना है, हमारे पास -2 है, यहाँ पे 1 है, क्या ऐसा करोगे, तो +2 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब इसकी वजह से तो कोई चेंजेस होने नहीं है, तो हम नहीं एक साथ ही लिख रहे रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। चलो अब करते हैं R4 के लिए चेंजेस। तो अब हमारा A क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0, ये 1 था, इसे हमने 1 0 किया उसकी वजह से, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। ये हमारे पास 0 था, ये भी 0 था, इसे भी हमने 0 कर दिया ये वाला ऑपरेशन यूज करके। मतलब कि अब बचा सिर्फ ये वाला एलिमेंट, R4 का ये वाला एलिमेंट। चलो R4 का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, R4 - 8 R3, R4 क्या है 4 -8, R3 क्या है हमारे पास -2 है, मतलब कि 4
प्लस 16 दैट इज इक्वल्स टू 20। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया। अब 20 आ गया, अब इसे आप कैसे चेंज करोगे, R4 में ऐसा क्या करोगे कि वहां पे हमें 1 चाहिए रहता है, राइट। अब यहाँ पे देखो इतना तो कर दिया, बट आगे के प्रोसेस में यहाँ पे आप ऐसा क्या करोगे, 0 ला सकते हो या तो 1 ला सकते हो, बट 0 नहीं ला सकते हम। यहाँ पे फिलहाल 20 है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, वहां पे लाएंगे 1। तो 1 लाने के लिए हम 20 से क्या ऐसा करेंगे कि हमें 1 मिल जाएगा। चलो 20 है तो हम डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते और ऐड भी नहीं कर सकते। ऐड करोगे तो भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे फिर 20 आ जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे फिर -20 आ जाएगा, नहीं कर सकते। तो व्हाट विल डू इज विल डिवाइड R4 बाय 20। अब ये वाला परफॉर्म करने के बाद यू विल गेट वैल्यू ऑफ A टू बी इक्वल्स टू दिस 0 1 because we divided it entirely by 20 और 0 by 20 तो 0 ही होता है, तो उसमें तो कोई चेंजेस नहीं। अब यहाँ पे आप देखो हमारे पास क्या मिला, हमें R4 मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 4 into 4 मैट्रिक्स मिला, यानी कि हमारा यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 4 into 4 की मैट्रिक्स है हमारी ये, तो हमारा ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा, 10 रैंक ऑफ ए क्या है, 4। बस इतना क्वेश्चन था। आई थिंक सो ये 5 या 8 मार्क के लिए होप सो आ सकता है आपको। इतना सा नॉर्मल सा था। आपको क्या क्या याद रखना है, नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए आप रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों साइमल्टेनियसली लगाओ, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी देखना है एंड वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों कंसिडर करके हमें उसे नॉर्मल फॉर्म में लाना है। एंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के बाद जितनी भी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगी वो क्या होगा, आपका रैंक होगा। अगर वो 2 डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, यानी कि इसका मतलब आपका जो रैंक है वो क्या है, 2 है। अगर 3 है डायगोनल एलिमेंट 1, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 into 3 बन गई, यानी कि आपका उस समय रैंक क्या होगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे वो क्या थी, 4 थी। सो ये था नॉर्मल सा एक क्वेश्चन। नेक्स्ट अब है नेक्स्ट थिंग क्या, ट्राई सेशंस। ये वाले जो क्वेश्चन है वो कंपैरेटिवली लेंदी है, ये तो नॉर्मल है 4 into 4 का है, बट ये 5 into 5 का मैट्रिक्स है। आपको इसके अंदर इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा पता है, 5 into 5 का कैसे होता है ऐसे बाकी सारे इधर एलिमेंट 0, इधर भी एलिमेंट्स आपके 0 हो जाएंगे। इस फॉर्म में आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसमें इक्लोन फॉर्म यूज करना चाहते हो या आप इसमें नॉर्मल फॉर्म यूज करना चाहते हो। ट्राई करो कि दोनों यूज करके सॉल्व करो, और अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट करो, प्यारे प्यारे कमेंट्स करो, हम उसे भी ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। बट इतना लेंदी क्वेश्चन है तो लेक्चर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, बट स्टिल आई से अगर कोई डाउट है कमेंट करो, आई विल डू रिस्पॉन्ड। एंड रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। कोई रीजन की वजह से इतना लेंदी सम्स तो हम नहीं कर सकते, बट ट्राई करो। किसी किसी को टफ क्वेश्चंस चाहिए थे तो दिस इज अ टफर क्वेश्चन फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। अगर आपको पसंद आया होगा लेक्चर तो डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल। प्रदीप गिरी एकेडमी को हमें एक अलग लेवल पे लेके जाना है, पूरे जितने भी हमारे पास चीजें उस चीज को कंप्लीट करने, राइट। थैंक यू सो मच, मीट यू सून, बाय बाय।